सो ओके गाइस, ये एक नया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स तो हम लोग डीएसए का सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, वो भी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज हम लोग ये 5 क्वेश्चंस हम लोग एरे जो टॉपिक हम लोग ने उठाया है वो है एरे से हम लोग ये फर्स्ट 5 जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये लीड कोड से लिया गया है और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्ड एरे फ्रॉम परम्यूटेशन। ओके, इसको देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका गिवन ए जीरो बेस्ड परम्यूटेशन नम्स ऑफ जीरो, बिल्ड एन एरे आंसर ऑफ द सेम लेंथ वेयर आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई ऑफ दिस। ओके, सो इसको हम लोग इनपुट ऐसा टाइप का होगा, आउटपुट ऐसा टाइप का होगा। तो चलिए हम लोग एक नया टैब खोल लेते हैं और वहाँ पे हम लोग सर्च मारते हैं ऑनलाइन C++ कंपाइलर। सो हम लोग एक ऑनलाइन कंपाइलर इसके लिए यूज़ करेंगे। हम लोग इस साइट में कोई भी साइट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन GDB हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये हो चुका है आपका। फिर हम लोग एक वेक्टर भी हम लोग ले लेते हैं सिंस वहाँ पे वेक्टर यूज़ हो रहा है। सो हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे हम लोग वेक्टर कर देते हैं। ओके, सो ये आपका आ चुका है। फिर हम लोग ना ये सेम जो फंक्शन है हम लोग इसको, मैं नॉर्मली ऐसा ही करता हूँ मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मतलब वहाँ पे टेस्ट केसेस वगैरह हम लोग मतलब खुद ही मतलब अपना कस्टम मतलब लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। मेरे को वो इजी लगता है तो इसीलिए हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज़ करते हैं। तो वो जो फंक्शन वहाँ पे सिग्नेचर है वो हम लोग ने यहाँ पे कॉपी कर लिया। सो उसके बाद ओके, हम लोग जो इनपुट यहाँ पे दिया गया है एक मतलब ये वाला, इसको हम लोग यूज़ करने का हम लोग ट्राई करेंगे। जो इनपुट होगा वो इस टाइप का होगा और जो आउटपुट है वो उसके नीचे का जो है ना उस वैसे टाइप का होगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं इसको कि मतलब इनपुट इज़ ऑफ दिस टाइप। ओके, ये आ चुका है आपका इनपुट। फिर हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर इनिशियलाइज कर देते हैं ऐसा कुछ वेक्टर हम लोग लेंगे। वेक्टर ऑफ टाइप क्या है, इंट हम लोग लेंगे। इसको हम दे देते हैं रिजल्ट। पहले हम लोग इनपुट बना लेते हैं। इनपुट होगा जो वेक्टर बोल के हम लोग इसको वेक्टर को नाम देंगे। फिर इसमें जो मतलब इनपुट में जो एलिमेंट्स रहेगा वो हम लोग ऊपर से कॉपी कर लेते हैं जो वहाँ पे टेस्ट केस में था लीड कोड में। तो सिंपली हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, इसको हम लोग लेंगे। फिर हम लोग इसको रिज़ल्ट में हम लोग इसको डालेंगे और एक वेक्टर हम लोग ले लेते हैं। इसको हम लोग देंगे रिज़ल्ट। सो रिज़ल्ट इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग जो ये है ना बिल्डर है इसी को हम लोग ये वेक्टर को हम लोग पास कर देंगे। उसके बाद ये फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। इसके अंदर हम लोग इस वेक्टर को हम लोग रिज़ल्ट को दे देंगे। फिर उसके बाद जो है ना इसको प्रिंट करके भी तो देखना है ना कि आंसर आ भी रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे फॉर ऑटो IT इन रिज़ल्ट हम लोग इटरेट करेंगे और मतलब एक एक जो मतलब एलिमेंट्स है ना रिजल्ट में उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। सो सी आउट यहाँ पे हम लोग IT कर देंगे, एक हैंडल लगा देंगे लास्ट में। ओके, ये हो चुका आपका। और जो आउटपुट है ना आउटपुट आपका आना चाहिए कुछ ऐसा टाइप का /p। ये हो गया आपका आउटपुट हम लोग वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जो आउटपुट है आउटपुट ऐसा होना चाहिए। और आउटपुट ऐसा क्यों आएगा वो हम लोग को पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। सो इनपुट ऐसा है ना तो हम लोग को करना क्या है, रुकिए इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर। ये जो है ना इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे। सबसे पहले जो है इसका जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स अगर हम लोग देखेंगे, हाँ इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, क्योंकि मतलब 3 एलिमेंट से हो जाएगा अभी के लिए समझने के लिए। सो ये है ना आपका, ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये आपका इंडेक्स ऐसा हो गया। फर्स्ट 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर यहाँ पे 2 इंडेक्स हो गया आपका। सो अभी हम लोग जो ये है ना आपका नम्स ऑफ 0। सो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि कहाँ गया वो क्वेश्चन। ओके, ये रहा आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। सो यहाँ पे जो ये है ना ये दिया गया हम लोग को फॉर्मूला ऐसा टाइप का होगा कुछ। आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू आंसर ऑफ नम्स ऑफ आई। सो आंसर ऑफ आई फर्स्ट हम लोग 0 इंडेक्स के लिए जाएंगे। सो 0 इंडेक्स के लिए ऐसा हम लोग लिख लेते हैं इसको, आंसर ऑफ 0 इक्वल्स टू नम्स ऑफ, यहाँ पे नम्स ऑफ 0। ओके, सो ये हो गया आपका 0। सो व्हाट इज नम्स ऑफ 0। सो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर ऑफ 0, जो ये है आंसर ऑफ 0 इक्वल्स टू जो नम्स है नम्स ऑफ
फिर जो नाम्स ऑफ जीरो क्या है यहाँ पे, जो ये नाम्स ऑफ जीरो है, नाम्स ऑफ जीरो है, जीरोथ इंडेक्स में कौन सा वैल्यू हम लोग का जीरो ही है, तो फिर ये तो जीरो ही हो गया यहाँ पे, तो जीरो जो हो गया ना फर्स्ट इटरेशन के लिए। सो हमको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, हम लोग को मिलेगा आंसर ऑफ जीरो इक्वल्स टू, तो नाम्स ऑफ जीरो ही है, जीरो हो गया ये फर्स्ट इटरेशन। ओके, हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं फर्स्ट इटरेशन। इसी को हम लोग कॉपी करेंगे अभी सेकेंड इटरेशन के लिए, मतलब फर्स्ट इंडेक्स के लिए और सेकेंड इटरेशन के लिए। ओके, सो सेकेंड इटरेशन जो हो गया ये हो गया आपका, ये सेकेंड इटरेशन हो गया आपका। तो यहाँ पे हम लोग 1 देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे 1 देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे 1 देंगे। ओके, सो यहाँ पे भी जो है ये 1 रहेगा, हो गया ये आपका, फिर यहाँ पे 1 रहेगा, फिर नीचे हम लोग क्या सॉरी सेकेंड वाला में 1 नहीं रहेगा, ये हम लोग को पता नहीं क्या आएगा जो हम लोग देखेंगे। ओके, नम्स ऑफ वन जो इंडेक्स है फर्स्ट इंडेक्स, उसमें हम लोग क्या वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स में हम लोग का वैल्यू है 2, सो नम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, सो 2 यहाँ पे रहेगा, सो 2 रहा, सो नम्स ऑफ 2 अभी 2 में कौन सा वैल्यू है 1 है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसा टाइप का आपका आंसर आएगा, देखिए इसीलिए यहाँ पे 0 1 है ना, फिर जो 2 है यहाँ पे उस थर्ड इंडेक्स के लिए हम लोग कर लेते हैं। जो थर्ड इंडेक्स के लिए है वो क्या है आपका, ऐसा हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये देखिए जो थर्ड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स में हम लोग यहाँ पे ये 2 कर लेंगे, फिर यहाँ पे 2 कर लिया, फिर नीचे 2 कर लिया। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हमको पता नहीं, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हमको पता नहीं, यहाँ पे जो इंडेक्स है ये इंडेक्स में हम लोग को यहाँ पे जो है 2 आएगा, सॉरी 2। जो थर्ड इटरेशन के लिए नम्स ऑफ 2 क्या है, नम्स ऑफ 2 है 1। ओके, सो 1 आएगा, नम्स ऑफ 1 क्या है, नम्स ऑफ 1 है 2, सो आंसर विल बी 2। सो फर्स्ट इंडेक्स के लिए वैल्यू आएगा 0, फिर 1, फिर 2। इसको हम लोग अभी मतलब लूप में लगा के हम लोग एक वेक्टर बना लेते हैं पहले, उसके अंदर हम लोग आंसर बोल के, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया आंसर बोल के, सो हम लोग प्रॉब्लम में भी आंसर है तो हम लोग भी आंसर एक वेक्टर इनिशियलाइज कर देंगे, उसको हम लोग 0 से पहले हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे ऑफ n साइज, सेम साइज़ का हम लोग वेक्टर बना लेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग ये जो है ना आपका इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और हम लोग वो सॉल्व करेंगे। रुकिए दिखाता हूँ कैसे। सो पहले हम लोग बना देते हैं एक नया वेक्टर जो इंट है, वेक्टर इंट आंसर दे दिया हम लोग ने। फिर ये जो है ना फर्स्ट हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले ये जो ऊपर का इंडेक्स है ना उसका हम लोग साइज ले लेते हैं, साइज ऑफ एरे, हाँ सॉरी साइज ऑफ वेक्टर। जो साइज ऑफ वेक्टर है ना, साइज ऑफ वेक्टर हम लोग ये लेंगे INTN इक्वल्स टू, जो वेक्टर का साइज निकालने का जो तरीका है वो ऐसा है, ऑफ नम्स ऑफ साइज हम लोग ने कर लिया। ओके, सो वेक्टर इंट इक्वल्स टू आंसर में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को n साइज का, सेम साइज का हम लोग को वेक्टर चाहिए इनिशियलाइज्ड विद 0। सो 0 से हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे पहले, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर कितना INT i इक्वल्स टू 0, कहाँ से कहाँ तक, i जब तक लेस देन n, मतलब n तक हम लोग चलाएंगे उसको n टाइम्स, फिर हम लोग क्या करेंगे ना i++ करेंगे, सिंपल एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, फिर आंसर ऑफ i है, कुछ इतना वो हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। सो हम लोग जो फॉर्मूला दिया गया है ना हम लोग को, बस उसी को हम लोग को कॉपी कर देना है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को हम लोग कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका, इसको हम लोग करेंगे, फिर जो ये आ जाएगा आपका। आने के बाद हम लोग लास्ट में जस्ट सिंपली उसको नया वाला जो वेक्टर है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे ये। तो चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं उसको, कहीं भी कुछ सिंटेक्स एरर वगैरह हुआ तो नहीं। ये देखिए आपका आ चुका है आंसर 0 1 2 4 5 एंड 3। इसको हैंडल करने की जगह हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तब दिखने में आपको ज़्यादा आसानी होगा। सॉरी, ओके, ये आप आ चुका है आउटपुट सेम। सो इसी को हम लोग वहाँ पे प्रिंट कर मतलब लीड कोड में सबमिट करके देखते हैं ये आंसर को। रुकिए, ये हो गया आपका, इसको हम लोग रन करेंगे, पहले रन हो चुका है सब केसेस, इसको हम लोग अभी सबमिट कर देंगे। रन करने के बाद रन में आप लोग जो कुछ टेस्ट केसेस है वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फिर सबमिशन के टाइम में हम लोग देख सकते हैं वो, मतलब फुल जितने भी टेस्ट केसेस है पूरे कंप्लीट टेस्ट केसेस में वो रन होता है। सो यस, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद।